नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो रात्रि 7:26 तक है और इसके पश्चात नवमी है। पुनर्वसु नक्षत्र है, अतिगंड योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रात्रि 11:25 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मां महागौरी की आराधना का दिन है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे दुर्लभ योगों की चर्चा है जिसका जन्म कुंडली में होना जातक को बेहद खास बना देता है और वहीं ये योग जातक के जीवन काल में होने वाले चमत्कार का कारण बन जाते हैं। क्या आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कोई योग छुपा है जो आपको सामान्य इंसान नहीं बल्कि इतिहास रचने वाला बना दे? आज मैं आपको ऐसे 16 अद्भुत, रहस्यमय और प्रामाणिक ज्योतिषीय योग के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका कुंडली में होना, इनमें से एक भी योग अगर कुंडली में मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर परमपिता की विशेष कृपा है। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, ज्ञानवर्धक है और जिन लोगों की रुचि ज्योतिष में है, योगों में है, उनके लिए तो फिर बेहद खास है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 10 अप्रैल दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ में है, चंद्रमा मिथुन में, मंगल कर्क में है, केतु कन्या में और बाकी के 5 ग्रह सूर्य, राहु, शुक्र, बुध और शनि, जहां शुक्र और बुध अभी भी वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, ये 5 ग्रह मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शनिवार का दिन उग्रवार है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
10 अप्रैल दिन गुरुवार, प्रदोष व्रत है, महावीर जयंती, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, व्यापार आरंभ, हल प्रवहन, बीज वपन, धान्य छेदन, कर्ण मर्दन, सेवारंभ का नौकरी आरंभ करनी है या बोरवेल लगवाना है, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ कराना है बच्चे को या खुद को आप करना चाहते हैं, इनमें से कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, शस्त्र धारण करना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वाहन खरीदना चाहते हैं, ये सभी कार्य प्रातः 7:34 से 9:31 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। उस दिन पूर्व दिशा की यात्रा की जा सकती है और गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 8:45 से रात्रि 11:02 के बीच वृश्चिक लग्न में प्राप्त हो रहा है। पुत्र संतति की कामना है तो यह गर्भाधान का श्रेष्ठ मुहूर्त होगा। मैं बताते चलूं, यह मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का मुहूर्त अगर आपको जानना है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को एक बार देख लीजिए और उस मुहूर्त का आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आज का ये मुहूर्त नहीं है, आज से ठीक 5 दिन का है। जितने भी मुहूर्त मैंने बताए इन्हें नोट करके आपको रखना चाहिए। सबसे पहले मां महागौरी की आराधना किस विधि से करनी है ये जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के मां की आराधना करिए, मां का पूजन करिए। पहले स्नान इत्यादि कराना, यानी सबसे पहले तो आपको पंचोपचार अथवा दसोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, जैसे भी आप मां की आराधना कर रहे हैं बीते 7 दिनों से, वैसे ही सबसे पहले आप मां की आराधना कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। इसके पश्चात अष्टमी को विशेष रूप से मां को नारियल का जो जल होता है वो जल अर्घ्य स्वरूप देना चाहिए। सामान्य शब्दों में कहूं तो नारियल, इसको हम कहते हैं सात्विक बलि, नारिकेल की बलि। एक नारियल फोड़िए, उसका जल निकालिए और उसी जल को अर्घ्य स्वरूप मां को दीजिए। स्त्री अगर ये प्रयोग कर रही हैं तो वो पुरुष से उस नारियल को तुड़वाएं, और अगर वो स्वयं ऐसे ही करना चाहती हैं तो फिर सीधा सीधा उस नारियल को ही मां को अर्पित कर दीजिए। विशेष करके ये प्रयोग उन दंपतियों को करना चाहिए जिन्हें संतति की कामना है। संतति की कामना रखने वाले दंपतियों को मां को नारियल का जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। और ये प्रक्रिया सब कर लेने के पश्चात मंत्र जप करना मत भूलिए, ये बेहद आवश्यक है। वर्ष पर्यंत के लिए आपके परिवार के सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का आपको 108 बार जप कर लेना है। जन्म कुंडली में अगर राजयोग हो तो जातक को हर तरह का सुख मिल जाता है, और कौन नहीं चाहता कि जन्म कुंडली में हमारे राजयोग हो। राजयोग का प्रभाव तो यही है कि खूब सुख मिलता है, और दुर्योग हो तो उस दुर्योग के प्रभाव से जातक को जीवन में तमाम तरह के संघर्ष, कष्ट, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परंतु अगर मैं कहूं कि ये दुर्योग राजयोग से कम नहीं है, राजयोग से भी बेहतर प्रभाव देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? और अगर जानना चाहते हैं कि कब ये दुर्योग भी राजयोग के समान आपको फल देते हैं, और अगर आपकी कुंडली में ये दुर्योग है, तब तो निसंदेह भूमि, भवन, वाहन, हर सुख आपको मिलने वाला है। अगर ये जानना चाहते हैं विषय को तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। पहले राशिफल को देखिए, उसके पश्चात इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए कि कैसे दुर्योग आपको राजयोग से भी बढ़कर के लाभ देने वाला है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, आज आपको मैं 16 अलग अलग, एक जैसे नहीं, अलग अलग ये सारे सूत्र संकलन हैं, इनको आप घटा सकते हैं, सब प्रामाणिक हैं। किसी भी कुंडली पर आप इसको घटाइए। और अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जन्म कुंडली के फलादेश में आपकी रुचि है, तो ये सारे सूत्र आपके लिए कहीं ना कहीं नोट करने योग्य हैं। आप इन्हें नोट करके रखिए ताकि कभी किसी जन्म कुंडली में अगर आपको ये याद रहे। देखिए, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सूत्र याद ही रहें, लेकिन जो सूत्र आपके पास कहीं संकलित करके रखा होगा तो वक्त आने पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्नेश और पंचमेश, यानी लग्न का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी एक दूसरे से दृष्टि संबंध में हो, तो उस व्यक्ति के भीतर जन्मजात दिव्य ज्ञान होता है। चाहे लग्नेश और पंचमेश कैसे भी ग्रह हों, अगर इन दोनों ग्रहों का दृष्टि या युति संबंध है तो ऐसे जातकों के अंदर, ये बात याद करिए,
कि दिव्य ज्ञान होता ही होता है, ये अपने विचार। अब देखिए, दिव्य ज्ञान का अर्थ यह कभी आप मत निकाल लगाइएगा कि वो पैदा होते ही गीता पढ़ने लगेगा, कि गायत्री मंत्र बोलने लगेगा, कि रामायण पढ़ने लगेगा। ये बिल्कुल नहीं है। दिव्य ज्ञान का अर्थ कभी ये नहीं होता। दिव्य ज्ञान का अर्थ ऐसा कि ऐसा बच्चा चमत्कृत कर दे, किताब, स्कूल के किताब उसको दिए गए और बाकी बच्चों से बहुत तीव्र गति से वो पढ़ने लगा। बाकी के बच्चे अभी समझ भी नहीं पाए थे, उसको वो तेजी से समझ गया। लेकिन कमाल की बात बताऊं कि अगर ये बात तो बच्चे के ऊपर लागू हो गई, लेकिन अगर आप बड़े हो गए हैं और आपकी कुंडली में ये योग है, तो एक सूत्र आपको बताता हूं। ये योग निसंदेह, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर रहिए, आपको चमत्कारी पुरुष तो बनाएगा ही, चमत्कारी स्त्री हो या पुरुष बनाएगा ही। परंतु जब तक आप मौन रहेंगे तब तक आप उतने ही खतरनाक हथियार के रूप में रहेंगे। यानी आपका मौन ही आपकी सबसे ज्यादा बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो सामने वाला आपको सुनने के लिए बाध्य हो जाएगा। अर्थात ये योग है तो आपको कम बोलना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र एक ही राशि में हो, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में एक ही राशि में चंद्रमा और शुक्र की युति हो, और साथ ही साथ केतु कुंडली में पंचम अथवा नवम भाव में हो, तो ऐसे जातकों को पूर्व जन्म की स्मृतियां रह रह करके परेशान करती हैं। कई बार उनको पता ही नहीं चलता कि कई ऐसे स्वप्न उनको दिखाई पड़ रहे हैं, कोई ऐसा आभास, विशेषकर बच्चा है तब तो वो डर के जग जाता है। लेकिन कई बार ऐसे लोगों को सामान्यतया देखा जाए तो बेचैन रहते हैं। एक ऐसी बेचैनी उनको घेरे रहती है जब कई बार उनको खुद भी नहीं पता चलता कि ये बेचैनी है कैसी। तो अधूरी नींद हो, अलग अलग तरह के सपने हों, जैसे उनकी आत्मा अभी भी कुछ खोज रही है, तो थोड़े बेचैन से रहते हैं। अगर किसी कुंडली में है तो आजमाइएगा। अगर जन्म कुंडली में नौमेश यानी नवम भाग्य भाव का स्वामी और द्वादशेश अर्थात व्यय भाव का स्वामी एक ही साथ युति में एक ही घर में बैठे हों, किसी भी भाव में एक ही घर में, तो जातक को जीवन काल में अलौकिक अनुभूतियां होती हैं। और कम से कम एक बार तो ऐसी अलौकिक अनुभूति होती ही है। वैसे तो मैं एक बार कह रहा हूं, लेकिन हमेशा ही होती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक साधना आराधना करे तो इस योग के प्रभाव से ऐसा जातक उन अदृश्य शक्तियों से संवाद करने में सक्षम हो जाता है। यदि कुंडली में मंगल और गुरु छठे भाव में युति बना लें, तो जातक को जीवन काल में बार बार हारने के बाद भी विजय की प्राप्ति अवश्य होती है। इस योग को विजयी योद्धा योग कहा गया है। जो जातक हारता भले है, बार बार हारता है, लेकिन फिर ऐसा जीतना प्रारंभ करता है कि इतिहास रच देता है। यदि जन्म कुंडली के दसम भाव में केवल एक ही ग्रह हो और वो ग्रह उच्च का हो, ध्यान से सुनिए कि जन्म कुंडली के दसम भाव में कोई एक ग्रह हो और वो ग्रह उच्च का बली अवस्था में हो, तो ऐसा जातक इतिहास रचने वाला होता है। ऐसे लोग समाज में ऐसा कार्य कर जाते हैं जो भीड़, बहुत सारे लोग मिलकर के, बड़ी बड़ी संस्थाएं मिलकर के जो न कर पाए, वो अकेले कर देते हैं। यदि जन्म कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा और गुरु की युति हो और नौमांश में देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि में हो, तो ऐसा जातक जन्म से ही संस्कारी, या यूं कहिए कि शुभ संस्कारों वाला होता है। यानी किसी भी घर में पैदा ले ले, होता तो प्रहलाद ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो कई बार लोग बड़े अजब से तरीके से कहते हैं कि हम तो खाते पीते हैं, लेकिन हमारा बच्चा पता नहीं कैसा साधु पैदा ले लिया है कि वो कुछ भी नहीं खाता। तो अगर ये योग हो तो ऐसा जातक जन्म से ही संस्कारी होता है, और उसके शब्द ऐसे हों कि किसी को कुछ कह दे तो उसकी बातें घटित हो सकती हैं। यदि लग्नेश कुंडली के छठे भाव में और छठे भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में, यदि लग्नेश छठे भाव में और छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो, तो आप आजमा लीजिएगा, ऐसा जातक कभी हार नहीं मानता, हार मानता ही नहीं है। हार भी जाए तो वो जब तक जीत नहीं जाता, अपने मुकाम पर पहुंच नहीं जाता, तब तक वो शांत नहीं बैठता है। और तो और ऐसे जातकों के जीवन काल में जो उनके शत्रु होते हैं, वो भी अंततोगत्वा उनके सहयोगी बन जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि हो और द्वितीय भाव में मंगल हो, तो जातक की जो निर्णय क्षमता होती है वो लोहे के जैसी होती है। यानी एक बार जो निर्णय कर लिया तो फिर वो झुकेगा नहीं। जी हां, अगर दसम भाव में देवगुरु और 11वें भाव में बुध हो, तो व्यक्ति को जीवन में एक से अधिक माध्यमों से धन प्राप्ति होता है, या यूं कहिए कि ऐसे जातकों को एक से अधिक माध्यमों से धन प्राप्ति होता ही रहता है। प्रिय दर्शकों, यदि कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा और नवम भाव में शुक्र हो, विशेषकर पुरुष की यह कुंडली हो, तो समझ लीजिए
कि ऐसे जातक का विवाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, यानी अगर किसी कुंडली में ऐसे योग दिखाई पड़े तो समझ लीजिए कि इस जातक का विवाह ही उसके भाग्य को एक मोड़ दिलाने वाला है। यानी जैसे ही उसका विवाह होगा, चमत्कारिक रूप से उसके भाग्य को डबल इंजन लग जाने वाले, यानी भाग्य अगर चल रहा था, दौड़ रहा था, तो और तेजी से दौड़ने लगेगा। यदि 12वें भाव में राहु और दूसरे भाव में शनि हो तो याद रखिए पाप कर्तरी योग है। ऐसे जातक का कोई कार्य वक्त पर नहीं होता, हर कार्य बाधित होता है। परंतु इसमें भी एक सामान्यतः सूत्र मैं आपको बताता हूं जो जातक को सफल बना सकता है। अगर ऐसा जातक जो भी काम ले और जो भी काम हाथ में लेकर के जो टाइम निर्धारित करे, उसको एक ही जीवन काल में मूल मंत्र याद रखना है कि जो समय मैंने निर्धारित किया है, किसी भी तरह से मुझे उस समय तक अपना कार्य पूरा कर लेना है। अगर वो ऐसा करे तो निसंदेह वो भी इस दुर्योग के बावजूद अपने जीवन काल में सफलता हासिल कर सकता है। यानी उसको अनुशासित रहना पड़ेगा। यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु और 11वें भाव में शुक्र हो तो जातक को अचानक विदेश से या किसी विदेशी स्रोत से धन लाभ होता है। यूं समझ लीजिए कि ऐसे जातकों को कई बार इतना बड़ा धन मिलता है जो उसने खुद सोचा न हो, उम्मीद से बढ़कर, उम्मीद से ज्यादा। यदि कुंडली के पंचम भाव में बुध और दसम भाव में चंद्रमा हो तो जातक का दिमाग ही उसकी अपनी सबसे बड़ी तिजोरी है। फिर से सुनिए, यदि जन्म कुंडली के दसम भाव में पंचम भाव में बुध और दसम भाव में चंद्रमा हो, पंचम भाव में बुध हो और दसम भाव में चंद्रमा हो, तो जातक का दिमाग उसकी सबसे बड़ी तिजोरी है। वो अपने आइडियाज से इनकम कमाता है और यूं समझ लीजिए कि वो जो बेचे खरीदार उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि जन्म कुंडली के धन भाव में मंगल और चतुर्थ भाव में गुरु हो, यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल और चतुर्थ भाव में गुरु हो तो व्यक्ति को अचल संपत्ति से लाभ मिलता है। और ऐसे जातक की किस्मत तब चमक जाती है जब वो जमीन में इन्वेस्ट करता है और अपने इनकम से जमीन खरीदता है। जमीन खरीदते ही जैसे वो जीवन में ऊंचाइयों को छूने लगता है। और यदि लग्नेश दशमेश एक ही भाव में हो और जन्म कुंडली में लग्नेश और दशमेश एक ही भाव में हो और लाभेश से दृष्टि हो, अब जाहिर सी बात है अगर शनिदेव लाभेश हो तो कई बार वो दशमेश और लाभेश दोनों बन जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में कभी धन की कमी नहीं होती। अब शनिदेव ही है तो सूत्र दृष्टि वाली बात ही नहीं करनी है। लग्नेश और दशमेश लाभेश से दृष्ट हो तो ऐसा जातक जीवन काल में कभी धन की कमी महसूस कर ही नहीं सकता। और यदि नौमांस कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ हो तो ऐसे लोग बड़े ब्रांडेड जीवन जीने वाले होते हैं। ब्रांड से ही उनको लाभ मिलता है और तो और वो जिस चीज को छू देते हैं वो ब्रांड बन जाता है। प्रिय दर्शकों, इन सारे सूत्रों को आप किसी कुंडली में देखें तो पहले आजमाइए। गाहे बगाहे मैं इन सूत्रों को आजमाता रहता हूं और तभी आपके पास लेकर आता हूं। एक बात तो मैं पहले कह सकता हूं कि जिन सूत्रों को मैं यहां अपने राशिफल के कार्यक्रम में आपको बताता हूं, मेरी राय यही होती है कि इन सूत्रों को आप नोट करके रखिए और जब कोई कुंडली मिले तो उस पर आजमाइए और फिर देखिए ये सूत्र जब आप किसी को बताएंगे तो सामने वाला चमत्कृत अवश्य होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का हो सके तो 108 बार जप कर लीजिए और दिन आगे लेकर के बढ़ जाइए। बढ़िया है, दिन हर तरह से बढ़िया है। जो काम आप करेंगे उसी में आपको सफलता मिल जाएगी। यूं समझ लीजिए आपकी आकांक्षा पूर्ण कराने वाला है दिन। ऋण इत्यादि के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा बस यूं समझ लीजिए कि आपसे पुरुषार्थ की उम्मीद रख रहा है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, मेहनत करिए और सफलता आप मिलेगी। उस ऊंचाई को आप छू सकेंगे जिसको छूने की कामना आप करते हैं। अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर कार्य करने वाले हैं। अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है। किसी को धन उधार नहीं देना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा।
पार्टनर के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी थी, विशेषकर पेट जन्य रोग, उससे राहत आपको मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। स्नान के जल में आज 5 दूर्बा अथवा कुशा मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण अचानक आपको कोई बड़ा लाभ होने वाला है, पर झूठा वादा मत करिएगा। खान पान बेहद सात्विक रखिएगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, योजनाएं आपकी सफल होंगी, पर आलस्य से बचना होगा। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आने से भी आपको बचना होगा। बहुत मीठा बोलने वाले आज आपके पीठ पीछे आपका नुकसान कर सकते हैं, सो जरा उनसे सजग रहिएगा। सोच समझ करके ही किसी से वादा करिए, अन्यथा फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में कोई वैचारिक मतभेद था, वो दूर होगा। बस आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना होगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। जो लोग अनिद्रा के शिकार हैं उनको राहत मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन। और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि पर संचरण। आज एक घी का दिया शिव मंदिर में जाकर के अवश्य जलाइएगा। भोलेनाथ की आराधना से आज आपका दिन बढ़िया हो जाएगा। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि मन पर, वाणी पर, हर जगह आज आपका नियंत्रण रहना है, भरपूर नियंत्रण। पारिवारिक जीवन सुखमय होने वाला है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। परिवार के सदस्यों की सलाह लेकर के काम करें तो और लाभ होगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और अपने जो शुभचिंतक हैं, घर के लोग जो हैं, माता पिता, पत्नी, बच्चे, इनकी बात अवश्य मानिए। दिन अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, पार्टनर की भावनाओं का, जो भी आपके अपने हैं, शुभचिंतक हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। ब्लड प्रेशर के रोगी जरा सावधान रहे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में 12वें का चंद्रमा, दिन बहुत अच्छा है। आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के स्नान करिएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। 12वें का चंद्रमा हर कार्य में छोटी मोटी अड़चने लाएगा, लेकिन आप अंततोगत्वा सफल होंगे। कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके समर्थक हैं, वो आपका खूब सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। फलतः आपके सारे काम बनेंगे, लाभ के योग बन रहे हैं। विपरीत का भी खूब सहयोग और समर्थन प्राप्त होने वाला है। यात्रा आप कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर बिल्कुल ना करें। बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो अधिक से अधिक मेहनत की आवश्यकता है। जो लोग एलर्जी से ग्रसित रहते हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, या जिनका स्वास्थ्य बहुत कमजोर है, तुरंत बिगड़ जाता है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके एकादश में आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार अवश्य जप करिए। बाकी लाभ का चंद्रमा हर तरह से आपके लिए अद्वितीय है। कोई पहल करना चाहते हैं, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, भरिए। हर तरह की कठिनाई परेशानी से आप मुक्ति पाएंगे और एकाग्र होकर के काम करें तो जबरदस्त सफलता पाएंगे। वाहन खरीदने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल है। और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि करना चाहते हैं, अचल संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो फायदा मिलेगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो लाभ होगा, पर वाणी पर जरा संयम रखिएगा। सत्य बोलने से नुकसान हो सकता है, सो जरा सोच समझ करके सत्य बोलिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, कोई परेशानी नहीं है, आलस्य से बचना है। लकी अंक 1, लकी कलर लाल। और बात कन्या की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से दशम का संबंध बहुत बढ़िया है। तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और बाकी दिन का खूब लाभ उठाइए। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दशम का चंद्रमा जो गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, आपके सोचे हुए सारे कार्यों को एक एक करके पूर्ण करा देंगे। किस्मत का साथ मिलेगा, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। राजनीतिज्ञ है तो पदोन्नति की संभावना, नौकरी में है तो पदोन्नति की संभावना। किसी से मुलाकात करनी है, कोई मीटिंग इत्यादि करनी है, दिन बेहद शुभ। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, पर बहस और विवाद से दूरी बनाइए। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन खास, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अच्छा है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से नवम में, आज माता पिता की कही बात को मानिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए।
इससे आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। 3 पका केला अगर हो सके तो मंदिर में जाकर के दान कराइए। और कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उन पर आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए, यात्रा करिए, भाग्य का साथ मिलेगा। पूजा पाठ करने से आज विशेष आपको लाभ मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहे तो कर सकते हैं, पर किसी को धन उधार न दें। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और जीवन साथी की कोई इच्छा विशेष है तो उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो वहीं वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम का संबंध बनाए हुए हैं। दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आज हनुमान चालीसा का 3 बार या 7 बार पाठ करिए, इससे दिन और अच्छा हो जाएगा और अष्टम के चंद्रमा आपके लिए लाभप्रद हो जाएंगे। आप अपनी योग्यता का प्रबल लाभ उठा पाएंगे। लोगों की राय बदलना चाहते हैं, लोगों की राय को अपने ओर मोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए दिन बहुत अच्छा है। भविष्य को लेकर के कोई गंभीर योजना है तो उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मित्र की सहायता से भी आपके काम बनने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। हर दृष्टिकोण से दिन श्रेष्ठ है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। प्यार का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो वहीं धनु के जातकों की बात करें तो आज गायत्री मंत्र का 108 बार हो सके तो जब करिए। कम से कम जितना कर सकते हो 51, 21 जितना हो सके कम से कम 108 कर लेते तो अच्छा होता। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि लोगों का विचार अपने प्रति आप बदल सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी कमजोर माना जाता है, बुरा माना जा रहा है, तो लोगों के विचार को आप बदलने की आज क्षमता रखने वाले हैं। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपने पार्टनर की राय मानिए, जीवन साथी की कही बात को मानिए। समस्या का समाधान इसी में है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। रुके हुए कार्य बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है दिन। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आ सकता है। आज का काम आज ही करना है, कल पर नहीं टालना। और जीवन साथी का विशेष सम्मान करना है। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर अपने संयम रखिए। विद्यार्थियों को किसी भी तरह के तनाव या परेशानी से आप गुजर रहे थे आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं, थोड़ी थकान महसूस आपको हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प की माला उनको अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा आपके लाभप्रद होगा। खान पान नियंत्रित रखिएगा। पेट जन्य रोग की संभावना है। बाकी मन सक्रिय रहेगा। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे, जो भी कार्य करेंगे उसका लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बाकी व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। और कार्यस्थल पर भी देखें तो उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे, पर यह ध्यान रखिएगा कि उच्चाधिकारियों से किसी बात को लेकर के बहस मत करिएगा। जीवन साथी से तालमेल बिठाए रखने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। सफलता प्रदायक प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम का संबंध बनाए हुए हैं। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ अवश्य खाइएगा। गोचर कुंडली में 5वें का चंद्रमा आपके लिए सहयोगी हो जाएगा। संतान पक्ष से कोई चिंता थी, कोई शिकायत थी, वो दूर होगी। आपकी परेशानियां कम होंगी। दिन हंसी खुशी बीतने वाला है। पारिवारिक संबंधों को विशेष महत्व दीजिए। मित्र की सहायता से विशेष धन प्राप्ति के योग बनेंगे। तो कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से आपको मदद मिलेगी। आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है, पर झूठ बोलने से बचना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में अगर उतार चढ़ाव परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह से सफलता प्रदान कराने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग था उससे राहत मिलेगी। बस मद्यपान, मांसाहार, बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन से बचिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। तो वहीं मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में बहुत बढ़िया है। घर में जल आगमन का जो स्थान है, नल इत्यादि, वहां एक घी का दिया जला दीजिएगा। वरुण देवता का आज ध्यान करिएगा, दिन अच्छा जाएगा। गोचर कुंडली में
चौथे का चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में, कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया जाने वाला है। मेहनत में अपने कोई कमी मत करिए। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, नए अवसर प्राप्त होंगे, आमदनी की स्थिति मजबूत होगी। धन संबंधी मामलों में किसी से कोई विवाद मत करिएगा और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलेगी। विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के दिन खास है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।